हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए नई पाठ्य योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाने जाने वाले हो। अध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम हो। विषय हिंदी। उप विषय क्रिया विशेषण। दिनांक, आप जिस दिन विषय के बारे में जानकारी दे रहे हो। समय जो भी हो, 30 या 35। कक्षा 7वीं। कालखंड, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हो। आज हम प्रकरण क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ सामान्य उद्देश्य लिखना है, क्रमशः दिया हुआ है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक है, उसके बाद बोधात्मक, तीसरा है अव्यक्तात्मक, चौथा है कौशलात्मक, पांचवा है अनुप्रयोगात्मक, छठा है रुचियात्मक। के बाद हम शिक्षण विधि लिखेंगे। यहाँ मैंने शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके क्रिया विशेषण का चार्ट तैयार किया है, क्रमशः दिया हुआ है। इसके बाद मैंने पूर्व ज्ञान के बारे में लिखा है। उसके बाद प्रस्तावना क्रमशः तैयार किया गया है, इसमें 3 कॉलम बनाया जाता है। फिर उसके बाद उद्देश्य के बारे में लिखा गया है। द्वितीय अनुवृत्ति का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण तैयार करना है, इसमें 6 कॉलम होने चाहिए, क्रमशः दिया हुआ है। इसके बाद मैंने क्रिया विशेषण की परिभाषा बताई है। इसके बाद क्रिया विशेषण के भेद लिखे हुए हैं, क्रमशः दिया हुआ है। सबसे पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार बताए गए हैं, क्रमशः दिया हुआ है। फिर उसके बाद तृतीय अनुवृत्ति प्रारंभ हो चुका है, इसका मतलब तीसरा दिन। फिर उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बातें करेंगे, इसके प्रकार बताए हुए हैं। इसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया है। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद मैंने बोध प्रश्न के बारे में लिखा है, इसे क्रमशः तैयार किया हुआ है। उसके बाद निरीक्षण कार्य। इसके बाद मूल्यांकन तैयार किया गया है, क्रमशः दिया हुआ है। इसके बाद गृह कार्य तैयार किया गया है। फिर सबसे आखिरी में निष्कर्ष लिखा गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।